तो कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। देन वी विल मूव टुवर्ड्स फाइल हैंडलिंग, जो पार्ट रहेगा हमारे पास, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे क्यों सिखा रहा हूँ पहले, बिकॉज फाइल हैंडलिंग या डेटाबेस कनेक्टिविटी जो चीज़ रहती है हमारे पास, उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है और एक्सेप्शंस को हम कैसे हैंडल करते हैं, और उसके पीछे रीज़न क्या है कि हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में क्या नॉलेज क्यों होना ज़रूरी है, स्पेशली जब आप फाइल हैंडलिंग के साथ डील कर रहे हैं और या जब आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कर रहे हैं या किसी एपीआई से डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यू शुड नो एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्सेप्शन की होता क्या है, अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हम बोलते हैं कि एक्सेप्शन जो होता है हमारे पास एक इवेंट होता है जो यूजुअली कब आता है, जब आपका प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपके प्रोग्राम का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, सो दैट मीन्स एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट which occurs during the execution of a program that we can say disrupts the normal flow of execution। यानी कि जब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है उस दौरान जो चीज़ आएगी जिसकी वजह से आपका रेस्ट ऑफ द जो कोड है वो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो उस चीज़ को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। तो एक्सेप्शन को हैंडल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इमेजिन करिए आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, पेमेंट वाली कोई एप्लीकेशन बना दी फॉर इंस्टेंस, अब यूज़र्स उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, सडनली नेटवर्क की वजह से कोई इशू आ गया और वो सीधे वो एरर जो होगा सीधे स्क्रीन पे थ्रो करेगा और मे बी जो यूज़र्स होंगे दे वोंट लाइक इट, तो इसलिए उन चीज़ों को हैंडल करना ज़रूरी है। जैसे सपोज हमें एक मैसेज आती है प्लीज़ कनेक्ट टू द इंटरनेट, तो दैट मीन्स मीन वाइल अगर हम कोशिश कर रहे हैं कोई बैंकिंग एप्लीकेशन एक्सेस करने या वो एप्लीकेशन जो नेट इंटरनेट पे चलती है, आपने उसको ओपन किया, अगर उसमें एक्सेप्शन हैंडल नहीं किए क्योंकि उसमें इंटरनली हमने कोई कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ की होगी जो इंटरनेट पे चलती है, तो अगर आपने उसको एक्सेस किया, उसको ओपन किया विदाउट इंटरनेट, तो आपको वो एक्सेप्शन आ सकता है। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम बिहाइंड द सीन क्या करते हैं, हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं और आपको एक मैसेज आ जाती है कि प्लीज़ कनेक्ट टू द इंटरनेट फर्स्ट। तो ये ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है जो इंटरनेट पे चलती है, अगर आप उनको डायरेक्टली ओपन करने की कोशिश करोगे, आपको जो चीज़ें होंगी वो एक्सेस नहीं होगी, साथ-साथ एक मैसेज भी आपको आएगी कि प्लीज़ आप पहले अपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट करिए तभी आप उसको ओपन करें। तो दैट मीन्स बिहाइंड द सीन व्हाट इज़ हैपनिंग, एक्चुअली एक्सेप्शन आ रहा है। अब अगर उसको हैंडल नहीं किया होता, तो वो सीधे आपके स्क्रीन पे एरर जो है वो थ्रो कर देगा। ठीक है? या इसी तरीके से अब आप कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसमें भी आप कोई चीज़ एक्सेस करने की कोशिश करें बट इंटरनेट नहीं है, तो वहाँ पे भी आपको दिखाएगा एक पर्टिकुलर चीज़ को आप हैंडल कर सकते हैं, या कोई ऐसा पेज जो आप एक्सेस करने की कोशिश करें, कोई राउट, कोई यूआरएल, किसी पर्टिकुलर पेज को आप एक्सेस कर रहे हैं बट वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एरर के आने के बजाय बेटर है कि आप उसको ऐसे मैसेज दिखा सकते हैं, एक पेज दिखाते हैं कि पेज नॉट फाउंड, तो इस तरीके से वो चीज़ भी आपकी हैंडल हो जाती है। अब फाइल हैंडलिंग में मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, इसकी भी इम्पोर्टेंस समझाता हूँ। सपोज़ आप कोई फ़ाइल एक्सेस कर रहे हैं, जिसमें से आप कोशिश कर रहे हैं डेटा को रीड करने की, लेकिन वो फ़ाइल एग्ज़िस्ट नहीं करती है, तो आपको एक्सेप्शन आ सकता है। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है? सो एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है, वो चीज़ जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपके प्रोग्राम का जो फ्लो है सडनली स्टॉप हो जाएगा। एक एब्नॉर्मल कंडीशन आप बोल सकते हैं, जिसकी वजह से रेस्ट ऑफ द जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, उस चीज़ को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। तो एक्सेप्शन को हम हैंडल कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ वेज व्हिच वी कैन यूज़ बाय हैंडलिंग एन एक्सेप्शन। पहले जनरल कुछ नॉलेज पता होनी चाहिए कि हम एक्सेप्शन किसको कहते हैं। देखो, कॉमन एरर्स भी होते हैं हमारे पास, अगर हम बात करते हैं, कॉमन एरर्स भी आ सकते हैं आपके प्रोग्राम में। ठीक है? तो स्क्रीन विजिबल है यहाँ पे सभी को? सो कॉमन एरर्स भी आ सकते हैं हमारे पास, उस चीज़ को हम एक्सेप्शन बोल सकते हैं नहीं। तो जनरल अगर देखेंगे हमारे पास
एरर्स जो है वो अलग चीज़ होती है। आप बोल सकते हैं एरर जो होती है कि ऐसे एक्शन होते हैं जो इनकरेक्ट होती है या कुछ इनएक्यूरेट हो सकती है, जिसमें इसीलिए हम एरर्स को हमने कैटेगराइज किया है दो टाइप्स में। एक होता है सिंटैक्स एरर, दूसरा होता है लॉजिकल एरर। अब सिंटैक्स एरर जो होता है हमारे पास, ये वो एरर होता है, इवन वो आपको एप्लीकेशन को रन करने ही नहीं देगा, जो पहले ही एरर आएगा। लाइक सपोज़ आपने इंडेंटेशन में कहीं पे गड़बड़ी की है, आपने कहीं पे कोलन डाला था, आप वो भूल गए, आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना था, आप वो भूल गए। आपने कहीं पे सपोज़ कोई कीवर्ड सही से लिखना था, आपने गलत लिख दिया। सपोज़ प्रिंट स्मॉल था, आपने कैपिटल लिख दिया। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो एरर्स होते हैं, वी कॉल देम सिंटैक्स एरर। सपोज़ फॉर लूप स्टार्ट किया, आपने इंडेंटेशन गलत दिया, तो लेफ्ट साइड पे लिया आपने पूरी चीज़। आपने ब्लॉक स्टार्ट नहीं किया, तो ऐसे एरर्स जो होते हैं वो सिंटैक्स एरर्स है। आपको पता है कि जब तक मेरे सिंटैक्स एरर्स ठीक नहीं हुई तो आपकी एप्लीकेशन रन नहीं होगी। तो ये भी एक तरीके से एरर होता है जिसको हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। दूसरी चीज़ होती है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर यूजुअली क्या होता है, सपोज़ आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, कोई वेरिएबल आप गलत यूज़ कर रहे हैं या आप एक्सपेक्ट एक रिज़ल्ट कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ और तो हम बोलते तो लॉजिकल एरर भी उतने वे में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, बट रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो होता है रन टाइम एरर्स। यानी कि जब आपकी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है एंड मीनवाइल व्हाइल एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम सडनली समथिंग हैपेंड, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन सडनली स्टॉप हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं, तो हर किसी लैंग्वेज में अलग-अलग कीवर्ड्स दिए गए हैं। मैक्सिमम सभी लैंग्वेज में आपको ये कीवर्ड सेम ही मिलेंगे, एक्सेप्ट पाइथन। इसमें एक डिफरेंट कीवर्ड यूज़ होता है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। बाकी जितने भी आपको लैंग्वेजेस मिलेंगे, उनमें ये कीवर्ड सेम ही मिलेगा। तो हमारे पास पाइथन में कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे ट्राई है, एक्सेप्ट है, फाइनली है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास जिनको हम यूज़ करके अपने एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं। अब इनको यूज़ कैसे करें, एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल, फिर उसको रियल एग्ज़ाम्पल की तरफ ले जाएँगे। जब हम फाइल हैंडलिंग में वहाँ पे एक्चुअल वर्ल्ड में इसको कैसे यूज़ करते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो रिमेंबर दैट सबसे पहले ट्राई ब्लॉक जो होता है, इसका मेन काम क्या होता है? हमने कहा हमारे पास मेन 2 कीवर्ड्स है, एक तो ट्राई है और दूसरा है एक्सेप्ट कीवर्ड। बोथ हैज़ अ स्पेसिफिक जॉब टू डू। ट्राई का काम क्या है और हमारे एक्सेप्ट का काम क्या है? ट्राई किस लिए यूज़ किया जाता है, एक्सेप्ट किस लिए यूज़ किया जाता है, वो देखेंगे यहाँ पे। रिमेंबर दैट आप अगर कोई कोड लिख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है, यहाँ पे यूज़र से गलती हो सकती है यूज़ करने में इस चीज़ को, तो आप उस पूरी चीज़ को किसके अंदर डाल सकते हैं? ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल सकते हैं। तो ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, अगर उस पीस ऑफ कोड में कहीं पे एक्सेप्शन या कोई गलती होगी तो वो उस चीज़ को थ्रो करेगा। अब उस थ्रो करने वाली चीज़ को आपको एक हैंडलर देना है, यानी कि जो उसको समझे कि ओके अगर ये चीज़ आएगी तो मुझे एक पर्टिकुलर मैसेज दिखानी है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं ऐप ओपन कर रहा हूँ जो इंटरनेट पे रन, बट हो क्या रहा है, तुम ये प्लीज़ कनेक्ट टू द इंटरनेट फर्स्ट। तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता है लॉगिन तभी वर्क करेगा जब मैंने इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया। सो दैट मीन्स उस कोड में यूज़र गलती कर सकता है, वो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन लॉगिन करने की कोशिश करेगा उस ऐप में। बट वहाँ पे क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा। तो उस चीज़ को हमने हैंडल कैसे किया है? हमने उसका एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया है और एक्सेप्ट ब्लॉक में उस पीस ऑफ कोड को हमने हैंडल करके उसको बताया कि प्लीज़ कनेक्ट टू द इंटरनेट फर्स्ट। तो ट्राई एक ऐसा ब्लॉक है, उसके अंदर वो पीस ऑफ कोड हम डालते हैं जहाँ पे हमें एक्सेप्शन आ सकता है, और फिर एक्सेप्ट जो होता है इट्स लाइक अ हैंडलर व्हिच हैंडल्स आवर एक्सेप्शन। ठीक है? उसमें हम एक हैंडलर किसी चीज़ को भी बोल सकते हैं या एक फंक्शन को भी बोलते हैं हमारे पास, जिसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं या जो हमारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ट्राई में जो एक्सेप्शन आया एक तरीके से इवेंट है, उसको हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्ट ब्लॉक लिखते हैं, ताकि मेरी उस एक्सेप्शन को मैं हैंडल कर सकूं और यूज़र फ्रेंडली मैसेज दे दूं और यूज़र को अंडरस्टैंड हो जाए कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है। तो एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं, एक कॉमन सी एग्जांपल को लेते हैं, ताकि फिर हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? एनी क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे? तो चलिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे इस चीज़ को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास, हम एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल स्टार्ट करेंगे, उससे आपको मैं एक छोटा-सा आइडिया दूँगा ट्राई और एक्सेप्ट कैसे यूज़ करते हैं, और फिर हम फाइल हैंडलिंग में इसको रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं,
और हमारे पास हर किसी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लासेस होती है जो हमें हमारे एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए यूज होती है। अब कौन कौन सी एक्सेप्शन क्लासेस है उन्हीं को हम यहाँ पे देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जांपल। सबसे पहले हम फाइल को सेव करते हैं। तो ये था थोड़ा सा इंट्रो पहले आपके लिए। तो पाइथन फाइल यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, ज़रूरी नहीं आप डायरेक्टली सेव भी कर ले। तो इसका मैं नाम रखूँगा यहाँ पे lecture4.py। सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। हम एक दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, बट मैं और भी एग्जांपल्स दूंगा कि जैसे हम फाइल हैंडलिंग में यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम ट्राई एक्सेप्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज मुझसे कहा गया कि आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, एक प्रोग्राम बना है। तो ओके, तो मैं एक सिंपल कॉमन तरीके से क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, सपोज num1। तो चलिए आज हम इनपुट के ही अंदर एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, एंटर num1 और \n, ताकि न्यू लाइन में आ जाएंगे। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एंटर num2। ओके, आई वांट टू डिवाइड सिंपल है, डिवीजन में करना चाहता हूँ। एक सिंपल वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से div एंड लेट्स से num1 डिवाइड बाय num2। क्लियर? तो हमने कुछ नहीं किया, दो नंबर्स पकड़े, फिर अकॉर्डिंगली उनको हम एक ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, और सिंपली उसको प्रिंट करेंगे। एंड लेट्स फाइंड आउट हम क्या लिखेंगे, हम उसी को डिस्प्ले कराएंगे। लेट्स से रिजल्ट इज, और फिर यहाँ पे हम अपने div वेरिएबल को डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, और नीचे मैं और भी कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा। सपोज प्रोग्राम एंडेड, से एक मैसेज और लिखूंगा, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सर्विस। सपोज ये हमने सिंपल कुछ स्टेटमेंट इस प्रोग्राम में लिखे। चलते हैं इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट इस चीज को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले जो सिंपल एग्जांपल है, लेट्स डू वन थिंग, इस प्रोग्राम को रन करते हैं एक नॉर्मल तरीके से। एक नॉर्मल यूजर आएगा, ओके बोलेगा एंटर num1, दे दिया। तो इस तरीके से आउटपुट आ गया 1.0। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, ये वाली एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद ये वाली हो गई, और उसके बाद ये वाली एग्जीक्यूट हो गई, और हमारा प्रोग्राम जो है क्लोज हो गया। राइट, तो आराम से चला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ को। फिर से रन करते हैं, लेट्स से 4 डिवाइड बाई 2। तो फिर से एक्यूरेटली हमारे पास डेटा आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बट ये ज़रूरी नहीं कि यूज़र जो होगा वो एक एक्सपर्ट होगा हमारे पास। रिमेंबर दैट यूज़र जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो एक लेमैन भी हो सकता है। आप उसको ये एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उससे क्या गलती हो सकती है, जैसे सपोज इसको रन करेंगे, लेट्स सपोज उसने फर्स्ट नंबर दे दिया 4 और दूसरा नंबर गलती से उसने 0 दे दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो प्रोग्राम है यहीं पे स्टॉप हो गया, उसके नीचे जो और भी स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, और यहाँ पे ये जो चीज़ आ गई इसी को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। सो एक्सेप्शन है क्या चीज़, एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन आ गई यहाँ पे इस लाइन पे, जिसकी वजह से मेरे प्रोग्राम का जो फ्लो है सडनली क्या हो गया, स्टॉप हो गया, और इस तरीके से रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए हम किन का इस्तेमाल करते हैं, हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो कीवर्ड्स हम यूज़ करेंगे, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज़ करके इस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं खाली ये एक्सेप्शन आ सकता है। जैसे फिर से रन करेंगे, अब लेमैन था, उसने नंबर के बजाय कोई कैरेक्टर दे दिया, और आप अगर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे और एक टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है, इनवैलिड लिटरल। अब तो यही इसी लाइन पे आ रहा है। हाँ, ये एक्सपेक्ट कर रहा था हम इसको इंटीजर देंगे, लेकिन यूजर ने क्या दे दिया, एक कैरेक्टर दे दिया या एक स्ट्रिंग दे दी। तो उसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो सडनली स्टॉप हो गया। तो इस प्रोग्राम को हम कैसे ठीक करें, इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम करें, इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसी सेम प्रॉब्लम को लेते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर?
तो सबसे पहले क्या करना है काम, आप इस पूरे कोड को क्या करिए, कट करता हूं मैं और यहाँ पे मैं कीवर्ड लिखता हूँ ट्राई और इसी के ब्लॉक के अंदर डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें अभी एरर आ रहा है बिकॉज ट्राई आप अकेले यूज़ नहीं कर सकते हैं। ट्राई के साथ आपने हमेशा या तो एक्सेप्ट यूज़ करना है या तो आपको फाइनली यूज़ करना है। और ये मेरा पीस ऑफ कोड था जहाँ पे एक्सेप्शंस मेरे आ रहे थे। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए व्हाट आई कैन यूज सिंपल एक्सेप्ट ब्लॉक। तो एक्सेप्ट एक तरीके से हैंडलर होता है, बाकी लैंग्वेजेस में कैच होता है, तो पाइथन में हमारे पास एक्सेप्ट है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ मैंने मेंशन नहीं की, तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास जो एरर आ रहा था वो डिवीजन वाला एरर आ रहा था। तो मैं एक सिंपल मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा, सपोज यू कैनॉट डिवाइड बाय 0 फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो एक सिंपल मैसेज यहाँ पे डाल दिया हमने एंड लेट्स सी। अब इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। एंटर नंबर 1 4 दे दिया। अब देखिए मैं 0 दे रहा हूँ, लेकिन देखिए इस टाइम मेरा जो एक्सेप्शन है वो हैंडल हो गया बिकॉज ट्राई ने, हमने इस पीस ऑफ कोड को किसके अंदर रखा, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा। अब सेम वही एक्सेप्शन यहाँ पे भी है बट वो थ्रो हो गया, चूंकि हमने इसका एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा था तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट के अंदर गया और ये मैसेज प्रिंट हो गई, यू कैन नॉट डिवाइड बाई 0। और रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो थी वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो गई। तो इस तरीके से एक सिंपल प्रॉब्लम को, एक सिंपल एक्सेप्शन को हमने हैंडल किया जो रन टाइम पे आ रहा था, इसलिए इसको हम रन टाइम एरर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर है, एक सिंपल एग्जांपल। बट ये जो एक्सेप्ट है मेरे पास, ये किसी भी एरर को हैंडल कर सकता है। लेट मी शो यू फॉर इंस्टेंस। अब अगर मैंने सपोज कैरेक्टर दे दिया, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी अभी वही दे रहा है, यू कैन नॉट डिवाइड बाई 0। बट इस टाइम तो हमने कैरेक्टर दे दिया, इसीलिए बेटर हमेशा रहता है कि भाई जैसा एक्सेप्शन आए उसी टाइप की इंफॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड करो, सो दैट उसको आइडिया मिल जाए कि एक्सेप्शन किस टाइप का आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है एनीबडी? हेलो, एम आई ऑडिबल? No, sir. क्लियर है सब? Yes, sir. ओके। अब जैसे इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वी कैन सिंपली मेंशन एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन क्लास। सो एवरी लैंग्वेज है सम प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लासेस। जैसे यहाँ पे भी, जैसे पहले एक एक्सेप्शन आया था हमारे पास, 0 डिवीजन एरर, तो यू कैन सिंपली मेंशन दैट एरर हियर इन एक्सेप्ट ब्लॉक। करना कुछ नहीं है, बस 0 डिवीजन एरर लिखा और इस तरीके से। बट रिमेंबर दैट अब ये जो एक्सेप्ट ब्लॉक होगा ये खाली 0 डिवीजन एरर को हैंडल करेगा। अगर और कोई भी टाइप का एरर आया तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। लेट मी शो यू फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने अब नंबर के बजाय कैरेक्टर दिया तो ये तो डिवीजन एरर है नहीं, तो ये एरर थ्रो होगा बिकॉज ये वैल्यू एरर है। तो ये भी एक, इसके लिए भी एक प्री डिफाइंड क्लास है। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करें? सो व्हाट यू कैन डू, आप और एक एक्सेप्ट ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं वैल्यू एरर, और यहाँ पे फिर एक मैसेज जो है अकॉर्डिंगली प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ एंटर वैलिड इनपुट फॉर इंस्टेंस, या प्लीज़ एंटर ओनली इंटीजर्स। अब अगर इसको सेम चीज़ को रन करेंगे एंड लेट्स फाइंड आउट क्या आएगा यहाँ पे। अब मैं फिर से कैरेक्टर दे रहा हूँ तो आप देख सकते हो मैसेज क्या आ गई, प्लीज़ एंटर वैलिड इनपुट। दैट मीन्स अब मेरे पास ये एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। बट अगर किसी और टाइप का भी एक्सेप्शन आएगा तो वो हैंडल नहीं होगा बिकॉज अभी हमने खाली 2 एक्सेप्ट ब्लॉक्स लिखे जो खाली 0 डिवीजन एरर हैंडल कर सकता है और वैल्यू एरर हैंडल कर। अगर सपोज हम किसी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वो ये ट्राई और ये एक्सेप्ट ब्लॉक्स जो है उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। रिमेंबर दैट, बिकॉज हमें फिर उसका एक्सेप्ट ब्लॉक मेंशन करना पड़ेगा। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे भी एक्सेप्शन आ जाए आप एक एक्सेप्शन क्लास, हमारे पास सुपर क्लास एक तरीके से हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। या जनरली एंड पे सिंपल एक्सेप्ट लिखिए और हमेशा एंड पे लिखिए
ताकि अगर ऊपर वालों में से कोई भी एक्सेप्शन नहीं है और फिर ऑटोमेटिकली वही वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आई कैन राइट अ मैसेज समथिंग वेंट रॉन्ग लाइक दिस। अब अगर रन करेंगे सपोज फॉर अ सेकेंड, लेट मी कमेंट दिस वैल्यू एरर। क्या देखते हैं क्या ये वाला जो एक्सेप्ट ब्लॉक है मेरे एक्सेप्शन को हैंडल कर पाएगा या नहीं। लेट्स सी, तो रन करते हैं और यहाँ पे मैंने दे दिया फिर से कैरेक्टर और आप देखिए वो एक्सेप्ट ब्लॉक जो है हमारे पास वो एग्जीक्यूट हो गया क्लियरली। सो दैट मीन्स आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, आप एंड पे एक्सेप्शन क्लास को मेंशन कर सकते हैं या सिंपली एक्सेप्ट को मेंशन कर सकते हैं जो आपके किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर पाएगा। मेक श्योर बस आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास किस टाइप का एक्सेप्शन क्लास आ सकता है। सो हमारे पास बहुत सारे एक्सेप्शन क्लासेस जो ऑलरेडी प्री डिफाइन है। तो अगर पाइथन की एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे आप, वहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सेप्शन क्लासेस मिलेंगे जिनको आप यूज़ करके अपने एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। जैसे इंपोर्ट एरर आ सकता है, इंडेक्स एरर आ सकता है, की एरर आ सकता है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकता है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप एक पर्टिकुलर क्लास यूज़ करके उसको हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे। अब उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास जो आप यूज़ कर सकते हैं। क्या हम इन एक्सेप्शन क्लासेस को इकट्ठे लिख सकते हैं? कैन वी डू दैट? राइट, वी कैन डू दैट। तो हम मल्टीपल एक्सेप्शन क्लासेस को एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपने जो डेफिनेशन यूज़ करनी है वो एक तरीके से ग्लोबल मैसेज होनी चाहिए जो दोनों चीज़ों को कन्वे कर सके। अदरवाइज उसको लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। जैसे एग्जाम्पल मैं दूंगा यहाँ पे, इस चीज़ को यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंट करते हैं और यहाँ पे मैं एक एक्सेप्ट ब्लॉक यूज़ करूँगा। एक्सेप्ट के अंदर यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा मैं काम, मैं ब्रैकेट यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वैल्यू एरर कॉमा ज़ीरो डिवीजन एरर। तो आप जितने चाहे मल्टीपल एक्सेप्शन क्लास जो है इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं और फिर अकॉर्डिंगली जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल मैसेज लिखूँगा, फॉर एग्जांपल प्लीज़ एंटर वैलिड वैल्यू लाइक दिस। अब चाहे वैल्यू एरर आए या ज़ीरो डिवीजन एरर आए, रन टाइम पे ये उसको हैंडल कर लेगा। लेट मी शो यू, फॉर इंस्टेंस मैं नंबर दे रहा हूँ लेकिन इस टाइम ज़ीरो दे रहा हूँ, सॉरी। फिर से रन करते हैं, मैंने नंबर दे दिया 6 और यहाँ पे 0 और आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गई मैसेज प्लीज़ एंटर वैलिड वैल्यू। और अगर फिर से रन करके नंबर के बजाय हम कैरेक्टर देंगे तो आप देख सकते हैं फिर भी ये चीज़ एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन है, आप मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आपके पास पहले ट्राई लिख के होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप एक्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास एक्सेप्शंस के रिगार्डिंग, वो है फाइनली ब्लॉक। उसकी नीड क्या है, वो कब यूज़ करें? फाइनली ब्लॉक यूजुअली कोड क्लीन अप के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर इंस्टेंस आपका काम ख़त्म हो गया, आपको मेमोरी फ्री करनी है, आपको कनेक्शंस क्लोज करने हैं, या अगर बीच में कोई एक्सेप्शन आ गया तो आप चाहते हैं कि मेक श्योर हमारा कनेक्शन या जो मेमोरी है वो क्लियर हो जाए। तो वो चीज़ें किसके अंदर रख सकते हैं? फाइनली ब्लॉक के अंदर। बिकॉज फाइनली ब्लॉक एक ऐसी चीज़ है जो एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, चाहे एक्सेप्शन आप हैंडल करो या ना करो, तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो दैट इज़ द रीज़न जो फाइनली ब्लॉक होता है इसको हम क्लीन अप को ब्लॉक बोलते हैं। यानी कि कोड क्लीन अप अगर आपको करना होगा या कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है आपको क्लोज करना है या सेंसिटिव डेटा है जो आप चाहते हैं कि वो क्लोज हो ही हो, तो आप वो फाइनली ब्लॉक के अंदर रख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सीधे ट्राई के बाद फाइनली यूज़ करूँगा, ठीक है। अब फाइनली के अंदर मैं एक सिंपल मैसेज ही लिखूँगा, फॉर इंस्टेंस क्लोजिंग द कनेक्शन। अब यहाँ पे वो लॉजिक लिख सकते हैं जो भी आपको करना होगा, चाहे कनेक्शन चाहे एरर आए या ना आए। अभी देखिए मैंने सिंपल कोड लिखा, लेकिन फाइनली को लिखने के लिए भी आपने क्या करना पड़ेगा काम, सबसे पहले आपको ट्राई ब्लॉक लिखना पड़ेगा। फिर से मैं बताता चलूँ, फाइनली ब्लॉक का काम क्या होता है, कोड क्लीनअप या इंपॉर्टेंट चीज़ है या कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है
जो आप चाहते हो कि वो क्लोज हो ही हो, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, तो वो आप फाइनली ब्लॉक के अंदर रख सकते हैं। लेकिन फाइनली को लिखने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है, आपको पहले ट्राई ब्लॉक लिखना पड़ेगा, ट्राई के बाद ही आप फाइनली लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सर कोई अगर हमारे क्वेश्चन? पास ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आए, तो अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई एक्सेप्ट ब्लॉक में नहीं लिखा हो, किसी ब्लॉक में तो नॉर्मली लिखा हो उसके हम्म नीचे डायरेक्टली, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा हम्म वो? जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं लिखा, राइट? जी सर। और फाइनली ब्लॉक मैं लिखा तो सीधे अपना ये प्रिंट ट्राई, प्रोग्राम एंडिंग, ये ठीक फिर है, कैसे तो एग्जीक्यूट मैंने होगा? सीधे ट्राई, हाँ मैं वही चीज़ दिखाऊंगा। मैंने सीधे ट्राई के बाद फाइनली ब्लॉक लिखा है, राइट? यस सर। तो अगर एक्सेप्शन आया या ना आया, अगर कोड सही से चला, ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी होगी। यस सर। बट फाइनली को लिखने का एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई कोड क्लीन अप हो जाए। यस देखो सर। हमें पता है कि हमने देखा ओके एक्सेप्शन आ गया, तो उसकी वजह से रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हो गई थी, राइट? यस सर। उसके बाद हमने कहा ओके हमने एक्सेप्ट लगा दिया अपने एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। व्हाट इफ यू फॉरगॉट टू मेंशन अ पर्टिकुलर एक्सेप्ट ब्लॉक, एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, तो उसकी वजह से क्या होगा? आप चाहते हो कि सपोज आप किसी, आपने लॉग इन फॉर्म बनाया या आप ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आपने अपने यूजर नेम पासवर्ड दे दिया, तो आपने अपने यूपीआई आईडी को ओपन तो कर दिया, अब आप ट्रांजैक्शन करने ही वाले थे, नेटवर्क बैठ गया, आपको टाइम ही नहीं मिला और आपकी या एक्सेप्शन आ गई जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन हैंग हो गई। अब आपके पास ना ऑप्शन पीछे जाने का है ना आगे, ना आप लॉग आउट कर पा रहे हैं, तो आप स्टक हो गए वहीं पे। बट मीन वाइल अगर कोई हैकर है, कोई ऐसा है, आपका कनेक्शन ओपन है, तो वो उस चीज को फायदा उठा के आपकी वो इंफॉर्मेशन वो स्टील कर सकता है, राइट? क्योंकि कनेक्शन ओपन है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं कि आप लॉग आउट करते। बट इसी चीज को मेक श्योर करने के लिए कि हम फाइनली ब्लॉक रखें, ओके अगर एक्सेप्शन आए या नहीं आए, स्टिल मेरा फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि हम फाइनली ब्लॉक के अंदर कौन सा कोड लिखते हैं, कनेक्शंस क्लोज करने होंगे या कोई सेंसिटिव डेटा जो है, जो आप मेक श्योर करते हैं कि वो हम क्लोज करें या उनको क्लीन करें, तो उन चीज़ों को हम फाइनली के अंदर रखते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे ये समझाने की कोशिश करूंगा। मैं सिंपल प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, पहले नॉर्मल फ्लो लेते हैं, मैं नंबर दे रहा हूँ, देखो अभी कोई एक्सेप्शन तो आएगा नहीं, राइट? जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे बिल्कुल वर्क परफेक्टली होगा। लेकिन अगर आप साथ ही साथ ये चीज़ भी देखो, फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो गया, राइट? एक्सेप्शन नहीं आया था, कोड सही था, मतलब हमने जो इनपुट्स दिए वो परफेक्टली चले, और लेकिन फाइनली ब्लॉक तब भी एग्जीक्यूट हो गया। ओके नाउ, और नीचे वाली स्टेटमेंट्स है वो भी एग्जीक्यूट हो गए। अब जरा देखिए फॉर इंस्टेंस, अब मैं एक्सेप्शन लाता हूँ यहाँ पे, मैंने एक्सेप्शन लाया। अगर आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, हालांकि हमने कोई एक्सेप्शन हैंडल ही नहीं किया, एक्सेप्शन थ्रो भी हो गया, देख सकते हैं। लेकिन फाइनली ब्लॉक स्टिल एग्जीक्यूट हो गया, हमारे पास क्या हो गया? यस सर। फाइनली ब्लॉक क्या हो गया? स्टिल एग्जीक्यूट हो गया। क्लियर है? यस सर। सो इसका मतलब अगर एक्सेप्शन आएगा बट आप चाहते हो कि कोई चीज चलनी ही चलनी चाहिए, कोई पीस ऑफ कोड यू वांट दैट इट शुड बी एग्जीक्यूटेड इन एनी हाउ, ये चलना ही चलना चाहिए, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, तो आप उसको किसके अंदर रख सकते हो? फाइनली ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। अब मैं इसको हैंडल करता हूँ, क्या करता हूँ, क्या देखते हैं, और अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, बाकी स्टेटमेंट्स चली ही नहीं, बिकॉज एक्सेप्शन की वजह से वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। बट फाइनली चला, उसने ये चीज नहीं देखी कि एक्सेप्शन आ गया, वो पार्ट एग्जीक्यूट होता ही होता है। अब एक काम करते हैं, लेट्स हैंडल आर एक्सेप्शन एंड लेट्स सी क्या स्टिल मेरा एक्सेप्शन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या नहीं। लेट्स रन इट, 4 and 0, और देखिए एक्सेप्शन हैंडल हो गया, यू कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, बट स्टिल मेरा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। क्लियर हो गई चीज? यहाँ तक यस क्लियर हो सर। गया? तो इसका कहने का मतलब, इस चीज का एक ही मकसद होता है कि भाई कोई पीस ऑफ कोड आपकी एप्लीकेशन में, आपकी वेबसाइट में जो आप चाहते हैं कि इट शुड बी एग्जीक्यूटेड इन एनी सिचुएशन, सो आप उस चीज को किसके अंदर रख सकते हैं? फाइनली ब्लॉक के अंदर। इसीलिए मैंने कहा कि प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट टर्मिनोलॉजी या इंडस्ट्री बेस में हम बोलते हैं कि जो सेंसिटिव डेटा है, सेंसिटिव डेटा किसको हम कह सकते हैं? सेंसिटिव डेटा हम कह सकते हैं किसको? यूजुअली जैसे क्लोजिंग
तो को आप मेक श्योर करते हैं कि एट द एंड वो चीज़ बंद होनी ही चाहिए, ओपन नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ओपन रहेगी तो आपका डेटा जो है वो लॉस हो सकता है, कोई स्टील कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें जो होती है उनको हम यूजुअली किसके अंदर रखते हैं, फाइनली ब्लॉक के अंदर रखते हैं। बट फाइनली ब्लॉक लिखने का पहले आपको ये चीज़ मेक श्योर करना कि आपके पास ट्राई होना ही होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर होगी अच्छे से? यस सर। सो ये था हमारा सिंपल एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या था हमारे पास? सिंपल एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लियर है? तो इसी चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट था, हमारे पास मेन चीज़ कि एक्सेप्शंस को हम कैसे हैंडल करते हैं। उसके लिए हमारे पास कौन सी चीज़ होती है? ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली ब्लॉक। क्लियर? तो आप मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लाइक ए सेड नेस्टेड एक्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ट्राई के अंदर भी ट्राई यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ट्राई के अंदर ट्राई या नेस्टेड एक्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर एटलीस्ट आपके पास एक ट्राई होना ही होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी बात एक्सेप्शन हैंडलिंग की, क्यों उसकी नीड होती है, ताकि जो रन टाइम पे एरर्स आए उनको हम हैंडल कर सके। जैसे मेरे पास ज़ीरो डिवीजन एरर है, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे एरर्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर हो गई? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अमान, एनी डाउट? और यामिन और कामरान? क्लियर है। ओके क्लियर सर। okay. Now let's move to the actual part. Suppose why I discuss this thing, because my main objectives today is understanding file handling. तो फाइल हैंडलिंग में मैंने ये पहले क्यों दिखाई, बिकॉज फाइल हैंडलिंग में भी आपसे कभी कभी ये होती है कि आप किसी फाइल को एक्सेस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन से या किसी ड्राइव से, बट वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं, या वो डिलीट हो गई, या है नहीं, या करप्टेड है, तो वहाँ पे भी आपको एक्सेप्शन आ सकता है। तो उस चीज़ के लिए आपको मेक श्योर कि आपको ट्राई एक्सेप्ट फाइनली यूज़ करना है, या खाली आप ट्राई एक्सेप्ट यूज़ कर सकते। ठीक है, अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो है हमारे पास फाइल हैंडलिंग। तो सबसे पहले फाइल हैंडलिंग होती क्या है, या फाइल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अगर बात एक काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, किसी भी लैंग्वेज में अगर देखेंगे एक मेन चीज़ होती है फाइल हैंडलिंग, जिसकी वजह से वो पावरफुल मानी जाती है। बिकॉज अगर उस लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग है तो दैट मीन्स आप किसी भी फाइल में से डेटा रीड राइट कर सकते हैं, लाइक यू कैन अपलोड द डेटा, यू कैन डाउनलोड द डेटा, और यू कैन स्टोर डेटा, और यू कैन रीड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल। बट चूंकि पाइथन जो है सबसे ज़्यादा फेमस आजकल ML AI DS की वजह से है, या जो DA होता है, डेटा एनालिस्ट का जॉब जो होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइल्स दी जाती है उसको, उसमें से फाइल में से रीड करना, फिर उसको एनालाइज करना। लेकिन क्या पाइथन में वो फ्लेक्सिबिलिटी है वो फाइल्स को रीड कर सके? यस। उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इफ़ यू वांट टू स्टोर योर इंफॉर्मेशन परमानेंटली, टेम्पररी, समवेयर इन अ डायरेक्टरी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या चीज़ आएगी, या तो आपको कभी कोई ऑपरेशन करनी होगी, फॉर इंस्टेंस आपको नई फाइल बना के उसमें डेटा स्टोर करना होगा, या आपके पास कभी एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें से डेटा रीड करना होगा, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें से नया डेटा ऐड करना होगा, पुराना वहीं पे रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज कि कैसे हम फाइल बना सकते हैं, फाइल के अंदर डेटा डाल सकते हैं, फाइल के अंदर से रीड कैसे कर सकते हैं, नई फाइल कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक बेटा? तो फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल सिंटेक्स है, आपने करना क्या है वो चीज़ हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में हमारे पास एक फंक्शन होती है ओपन फंक्शन, ठीक है। हमें कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइक सी में हमें ऊपर पहले अगर आपको याद होगा वहाँ पे हमें इंक्लूड करनी पड़ती है। अगर हमें आईओ के साथ डील करना पड़ता है तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, हमें, या इसी तरीके से सी शार्प जावा, तो हमें पहले मॉड्यूल्स वहाँ पे इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तभी हम फाइल्स के साथ डील करते हैं।
तो रिक्वायरमेंट क्या है फाइल की? इफ यू वांट टू स्टोर योर इन्फॉर्मेशन परमानेंटली और टेम्पररी समवेयर। अभी देखो मैंने अभी प्रोग्राम रन किया, डेटा कुछ दिया मैंने, प्रोग्राम क्लोज, डेटा लॉस्ट। बट अगर कभी कभी आपको यही इंफॉर्मेशन कहीं पे स्टोर करनी होगी परमानेंट या टेम्पररी, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है हमारे पास फाइल हैंडलिंग की वजह से। तो फाइल हैंडलिंग कैसे की जाती है वो देखेंगे यहाँ पे हम, यानी कि कैसे हम फाइल्स को क्रिएट करेंगे, कैसे उसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे, कैसे डेटा को हम रीड करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट विथ ए सिंपल एग्जांपल। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, अगर हमारे पास एक फाइल को क्रिएट करना है, हाउ वी कैन डू दैट। बहुत ही आसान है, पाइथन में बहुत ही आसान है। आपने करना कुछ नहीं है, हमारे पास एक फंक्शन होती है ओपन फंक्शन, उसको आप यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर पास करने पड़ते हैं, कुछ आर्गुमेंट देने होते हैं, जिससे उसका मतलब समझ आ जाता है कि वो फाइल कहाँ पे बनानी है, उस फाइल में क्या करना है, रीड करना है, राइट करना है, किस टाइप का डेटा रीड करना है, किस टाइप का डेटा राइट करना है, वो सारे हम उस ओपन फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास करते हैं। सपोज आई वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल विद इन सेम डायरेक्टरी। यहाँ पे करंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी यही है। अगर मैं pwd रन करूँगा, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड रन करूँगा, तो ये मुझे दिखाएगा आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये है, NIT लेक्चर्स जो भी यहाँ पे। तो अगर मुझे इसी लोकेशन पे फाइल बनानी है तो कैसे बना सकते हैं? सिंपली व्हाट यू कैन डू, आप एक फंक्शन बना सकते हैं ओपन। अब आप देखोगे इस ओपन के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बट दो इंपॉर्टेंट है, पहले दो जो आपको देनी ही देनी है। पहली चीज़ फाइल का पाथ, कि भाई आपकी जो फाइल है कहाँ पे बनी, आपको एब्सोल्यूट पाथ देना है या रिलेटिव पाथ, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट पाथ मीन्स उसमें आपको पूरा लोकेशन देना पड़ेगा, किस डायरेक्टरी में आपको बनाना पड़ेगा, किस नाम से वो फाइल बनेगी, वो सारा यहाँ पे। रिलेटिव मीन्स करंटली जो आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है हमारे पास, डायरेक्टली उसी के अंदर बनेंगी, उसमें हमें पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक फ़ाइल जो बनाऊँ, काफ़ी टफ माना जाता है बट ये ईज़ी है। बस एक बार आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपको ईज़िली फाइल्स के साथ हैंडल करना, और डेटा एनालिस्ट हो, डेटा साइंस हो, या क्योंकि उसको मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, फाइल्स के ही साथ डील करना। उसको अलग अलग टाइप्स की फाइल दी जाती है, एक्सेल फाइल, CSV फाइल, उनमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसको डिफरेंट एल्गोरिदम लगा के डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। सो दैट मीन्स ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस चीज़ के लिए कि हम कैसे फाइल्स को हैंडल करें, कैसे फाइल्स को रीड करें, कैसे फाइल्स को राइट करें। तो सिंपल फंक्शन पहले आपने क्या यूज़ करना है, ओपन। ओपन के अंदर आपने, मैं एक बनाऊंगा, सपोज आई वांट टू क्रिएट अ फाइल, लेट्स कॉल इट students.txt। उसके बाद बाय डिफॉल्ट एक मोड होता है जिसको मोड बोलते हैं, एक्सेस, फाइल मोड एक्सेस। भाई इस फाइल में मुझे करना क्या है, व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। अब अगर आपको एक एम्प्टी फाइल बनानी है, आप यहाँ पे एक मोड मेंशन कर सकते हैं, एक्स, WX। अब एक्स से क्या होता है वो भी आपको प्रैक्टिकली भी समझ आएगा। अब ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, इसको मैं कुछ भी नाम रखूंगा, सपोज माई फाइल, ठीक है। आप चाहे जो भी नाम रखें। अब एक स्ट्रीम ओपन हो गई, एक तरीके से हमने इसको एक बोला कि एक फाइल बनाओ। याद रख लेना, जब भी आप फाइल हैंडलिंग के साथ डील करेंगे, जब भी आप फाइल ओपन करेंगे, उसको क्लोज भी करना ज़रूरी है। क्या हो सकता है, कभी कभी आपका डेटा जो है वो लॉस हो सकता है, तो इसलिए हम साथ ही उस फाइल ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, क्लोज भी कर रहे हैं। यानी एक तरीके से वो जो स्ट्रीम है उसको हम क्लोज कर रहे हैं। ये वैसी बात है, आपको पानी चाहिए, आप नल खोलते हैं तो स्ट्रीम ऑफ वाटर जो है वो आपको मिल रहा है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ बाइट्स। एक्चुअली हम डेटा कैसे स्टोर करते हैं, तो बाइट्स ही जो होते हैं हम वो ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या अगर वहां से रीड करें तो वहां से यहाँ डेटा ट्रांसफर हो, लेकिन वो एक स्ट्रीम होती है बाइट्स की, फ्लो ऑफ बाइट्स जा रहे होते हैं। तो मैंने क्या किया, एक ओपन स्ट्रीम ऊपर ओपन की, अब नीचे मैं साथ ही साथ क्या कर रहा हूँ कि मेरा काम खत्म, उसको क्लोज करो, ताकि डेटा लॉस या कोई ऐसी चीज ना हो। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, लेट्स फाइंड आउट। क्लिक किया मैंने तो कोई भी आउटपुट नहीं आया, बट सेम लोकेशन पे देखते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक फाइल बन गई, आप देख सकते हो यहाँ पे जो फाइल बन गई उसका नाम क्या है, student.txt। एक सिंपल टेक्स्ट फाइल बन गई सेम लोकेशन पे। सिंपली मैंने क्या यूज किया, ओपन, फिर फाइल का नाम .txt, टेक्स्ट फाइल बननी चाहिए, और साथ ही साथ मेंशन इसको मैंने किया एक्स, एक मोड है, फाइल मोड एक्सेस। इससे क्या होता है,
इससे होता है कि अगर आप फिर से मैं इसको रन करूंगा, सेम फाइल को फिर से सेम नाम से फिर से इसको एग्जीक्यूट करूंगा, व्हाट विल हैपन, अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ये बताएगा कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। लेट मी ट्राई इट अगेन विद द सेम। अब देखिए एक्सेप्शन आ गया और यहाँ पे दिखाया फाइल एग्जिस्टेस। तो ये किसकी वजह से, अगर आप एक्स मोड सेट करते हैं ये चेक करेगा पहले वहां पे फाइल है या नहीं, अगर है तो ये आपको इस तरीके से एक्सेप्शन थ्रो करे, अगर नहीं होता तो ये इसको क्रिएट करता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हमने एक एम्प्टी फाइल बनाई बाय सिंपली यूजिंग ओपन फंक्शन, और उसके अंदर हमने एक पाथ दे दिया और साथ ही साथ हमने मोड भी डिफाइन किया। बट अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़, दूसरा मोड होता है हमारे पास, बहुत सारे फाइल मोड एक्सेस है, डब्ल्यू है, आर है, आर बी है, डब्ल्यू प्लस है, ए प्लस है। इसी तरीके से बहुत सारे पाइथन में आपको वैरायटी मिलेगी अलग अलग टाइप के डेटा को रीड राइट करने के लिए। तो फिलहाल कुछ बेसिक जो मेन है उनको पहले यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो एक्स आया समझ, सो दैट मीन्स एक्स मुझे दोबारा सेम फाइल को क्रिएट करने नहीं देता है, बिकॉज वो क्या करता है, एक एक्सेप्शन थ्रो करता है कि भाई ये फाइल जो है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। क्लियर है ये चीज़, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे। सो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम क्या कर सकते हैं कि इफ वी वांट टू क्रिएट अ सिंपल एम्प्टी फाइल वी कैन यूज सिंपली ओपन मेथड एंड वी कैन स्पेसिफाई मोड, कि भाई क्या करना है इस नाम के साथ, भाई इस नाम की एक फाइल बनाओ बट परमिशन सेट कि अगर सेम फिर से ही फाइल एग्जीक्यूट होगी तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये थ्रो करेगा कि भाई ये फाइल ऑलरेडी क्रिएट हुई है। बट हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप क्या कर सकते हैं, आप x की जगह w यूज कर सकते हैं, उससे भी हमारी फाइल बनेगी। बट इसमें एक चीज है, अगर मैं इसको क्रिएट करता हूं, सपोज लेट्स क्रिएट अनदर फाइल विद द नेम ऑफ डेमो, तो आप देख सकते हैं फाइल बन गई। बट अगर मैं फिर से करूंगा तो कोई भी एरर नहीं आएगा। तो ये क्या करता है, हर बार इसको ओवरराइड करके फिर से नए से क्रिएट करता है। इवन अगर इस फाइल के अंदर ऑलरेडी कुछ कंटेंट होता वो उसको ओवरराइड करता। ये है हमारे पास W, यानी कि जो हम एक्सेस मोड सेट कर रहे हैं। ये क्या करता है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ फाइल एंड यू वांट टू रिमूव प्रीवियस डेटा इन द फाइल यू कैन यूज W। तो ये क्या करता है, पूरा ही फाइल को फिर से नए से क्रिएट करता है और उसके कंटेंट को पूरा ही क्लियर कर देता है। तो ये दूसरा तरीका है हमारे पास कैसे हम एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, एक एम्प्टी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई ये चीज़, W और X। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना यहाँ पे, एनीवन? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके सर, क्लियर है सर। क्लियर है, गुड गुड, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। अब सपोज इज देयर एनी वे टू चेक कि भाई मेरे पास जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स है या कौन कौन सी डायरेक्टरीज है उसके अंदर। यस, वी हैव एन ऑप्शन, वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जो हम अक्सर यूज करते हैं फाइल्स के साथ। कौन सा मॉड्यूल, आई कैन यूज इम्पोर्ट ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल जिसको हम बोलते हैं ओएस मॉड्यूल। उससे क्या होगा, मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है उसके अंदर की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। सपोज आई वांट टू check the list of files from my current working directory. What I can do, I can simply say print, I can use os dot list dir. This method I can use, and now you can see the magic here. If I am going to run it, you can see all the list of files that are present on the current working directory. So एक लिस्ट इसने वहां से रिटर्न की, भाई डेमो है वहां पे, example.py है, तो ये सारी पूरी एक लिस्ट वहां से निकाल के आ गई कि आपकी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर कौन कौन सी फाइल है आपके पास। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस तरीके से आप ओएस मॉड्यूल को भी यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आपको चेक करना है कि मेरे पास क्या एक पर्टिकुलर फाइल एग्जिस्ट करती है करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे, अगर है तो एक मैसेज करो यार दिस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट सपोज। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सपोज प्रिंट ओएस डॉट, हमारे पास इसी के अंदर एक सब मॉड्यूल है पाथ डॉट, हमारे पास एक फंक्शन है इज फाइल। तो इसमें हम एक फाइल नहीं, मैं इसको बोलूंगा डू वन थिंग चेक इज देयर अ फाइल demo.txt। अगर होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं होगी वो फाइल सो इट विल रिटर्न अ फॉल्स। यू कैन सी आई एम गेटिंग एन आउटपुट ट्रू, सो दैट मीन्स ये फाइल एग्जिस्ट है वहां पे। चले इसको कुछ और नाम लिखते हैं,
मेमो फाइल नाम रखते हैं, रन करते हैं तो आप देख सकते हो वहाँ से रिटर्न क्या आ गया, फॉल्स। अब ये कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा इफ os.path इस फाइल, यहाँ पे मेंशन करेंगे सपोज demo.txt और यहाँ पे मैसेज करेंगे फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। अगर नहीं होगी सो आई कैन प्रिंट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पे जब इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक मैसेज आ गई कि भाई ये फाइल जो है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है वहाँ पे। तो इस तरीके से ओएस के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो सिंपली मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि हम कैसे एक फाइल के अंदर आपको एक लिस्ट चेक करनी होगी तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई इश्यू तो नहीं यहाँ पे? तो इस चीज़ को आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सर व्हाट इफ आई वांट टू क्रिएट अ फाइल इन अ डिफरेंट डायरेक्टरी और आई वांट टू रीड data from a file which is in another directory, how we can do it? No problem, आप पूरा एक absolute path provide करिए। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपली let's say my file is equal, हम open function यूज करेंगे। सपोज मेरे पास डायरेक्टरी कौन कौन सी, let's say I have a D डायरेक्टरी है, तो यहाँ कोई भी चीज़ नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको बोलूँगा go inside D drive, create a file suppose info.txt और यहाँ पे wmon लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे my file डॉट, इसको क्या करेंगे, क्लोज। लेट्स रन दिस फाइल एंड चलिए अब इसको चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर फाइल जो है वो क्रिएट हो गई हमारे पास। सो काफ़ी इजी हमारे पास, करना कुछ नहीं है, आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा इसके अंदर और अकॉर्डिंगली जो आपने एक्सेस मोड सेट किया होगा वही उस फाइल के अंदर अकॉर्डिंगली हो जाएगा। यहाँ चीज़ें क्लियर है? सो यहाँ पे हमने सिंपली देखा भाई कि कैसे हम एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर भी हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर उसी डायरेक्टरी के अंदर भी आपको चेक करना है कि वहाँ पे कौन कौन सी ऑलरेडी फाइल्स हैं, तो आप कुछ नहीं करना है, सिंपली आपने os.list dir और यहाँ पे फिर आप क्या देंगे, उस डायरेक्टरी का नाम दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ पे, लेट्स से आई वांट टू सी द data inside my D directory. Let's find out. Let's run. तो या तो हमें पूरा पाथ देना पड़ेगा d:// ओके, यू कैन सी नाउ यहाँ पे आ गई सारी चीज़ें। ये हमारे डी ड्राइव के अंदर चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। ये एक फाइल है, इन्फो है, लोकल डिस्क सी का शॉर्टकट है वहाँ पे और सिस्टम फाइल कुछ है वहाँ पे। तो इस तरीके से आप किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर भी एक फाइल्स की लिस्ट जो है वो निकाल सकते हैं। डायरेक्टरी में से डेटा निकाल के या यहाँ से कोई ट्रोजन या कोई वायरस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में सेट करने के लिए, इसलिए पाइथन बहुत पावरफुल मानी जाती है उन केसेस में भी। या एथिकल हैकिंग जो होती है हमारे पास, अपनी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी ये चीज़ यूज़ होती है। क्योंकि आप देख सकते हो वहाँ पे भी ओएस मॉड्यूल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास, क्योंकि आप ओएस से भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ है, करंट सिस्टम जो होगा उसकी चीज़ों को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक बेटा? एनीवन? ओके सर। क्लियर? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा सिंपल हमारे पास कैसे हम एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट लोकेशन पे क्रिएट कर सकते हैं। बट सर व्हाट इफ वी नीड टू स्टोर सम डेटा इनसाइड दिस पर्टिकुलर फाइल? तो करना कुछ नहीं है, काफ़ी इजी है हमारे पास। वी कैन डू वन थिंग, वी कैन use again, let's say my file, I can use open, I can use the same file demo.txt, but I want to write,
सो राइट करने के लिए नाउ आई कैन यूज माई फाइल डॉट मेथड राइट एंड राइट लाइन्स। अगर आपको एक लिस्ट लिखनी होगी इस फाइल के अंदर, आप राइट लाइन्स कर सकते हो। अगर एक सिंपल स्ट्रिंग लिखनी होगी तो आप राइट मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूंगा वेलकम टू पाइथन लेक्चर सपोज, और यहाँ पे लिखेंगे माई फाइल डॉट क्लोज। आप इसको रन करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट। ये हमारी डेमो डॉट फाइल है और ये देखिए इसके अंदर हमारा जो फाइल है के अंदर वो कंटेंट हमने स्टोर कर दिया। बट रिमेंबर दैट अब अगर मैं ये चेंज करूंगा, लेट्स से वेलकम टू जावा लेक्चर्स, तो ये क्या करेगा, अगर मैं फिर से इसी चीज को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये पुराना कंटेंट सारा हटा के इसको नए से ओवरराइड कर देगा। बट अगर आपको पुराना भी रखना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है, उस चीज को हम कैसे कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, मुझे बार बार इसको क्लोज करना पड़ता है। तो हमारे पास एक एफिशिएंट तरीका है कि जब आप फाइल हैंडलिंग के साथ डील करें तो क्लोजिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन, तो बेटर आपके पास एक ऑप्शन रहता है, हम विथ कीवर्ड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? विथ से क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपको क्लोज कनेक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी चीज, क्लीन भी खुद ही मेमोरी होती है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो विथ का सिंटेक्स कुछ इस तरीके है। उसके बाद हमें ओपन फंक्शन जैसे हम लिखते आए थे, जैसे मैं बोलूंगा क्रिएट ए फाइल, लेट्स कॉल इट माई इन्फो, और उस फाइल के अंदर हमने क्या किया काम, राइट करना है एंड सी। अब वो वेरिएबल कैसे बनेंगे, जैसे हम वेरिएबल बना रहे थे माई फाइल, वो आप इधर बनाएंगे लाइक दिस। बट इससे क्या आपको आप क्लोज करने की जरूरत नहीं है। और जो ही इसका काम खत्म हो जाएगा इस ओपन फंक्शन का, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका कोड जो है वो क्लीन करेगा। अगर आपने कोई वेरिएबल्स यूज करे होंगे उनको भी वो ऑटोमेटिकली क्लियर करेगा। जैसे मैं सेम चीज लिखूंगा माई फाइल डॉट राइट, और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज डेमो डेटा एंड आई डोंट नीड टू क्लोज, लेट्स रन इट। एंड आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक हमारी फाइल बन गई और उसके अंदर हमारा कंटेंट हो गया क्रिएट। और कोई दिक्कत, तो इसीलिए हम ज्यादातर आपको मिलेगा जो भी हमारे पास डेवलपर्स होते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं, विथ ओपन यूज करते हैं, रादर देन दिस वे ऑफ क्रिएटिंग ए फाइल और storing the data or reading the data, we use this way with open keyword। तो इससे क्या होता है, ये काफ़ी एफिशिएंट माना जाता है, बिकॉज आपको उसमें हर बार क्लोज करने की ज़रूरत नहीं। ऑटोमेटिकली जब ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा ओपन के अंदर, वो खुद ही उसको क्लोज करेगा, और जो अगर वेरिएबल्स होते हैं उनको भी उनकी मेमोरी फ्री ऑटोमेटिकली करेगा। तो इस तरीके से कोड जो है ऑप्टिमाइज रहता है और रिसोर्स ज़्यादा जो अननेसेसरी मेमोरी होती है वो फ्री हो जाती है हमारे पास। तो इस तरीके से इस वाली चीज को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई अच्छे से सबको? हमने यहाँ पे देखा सिंपल कैसे हम फाइल के अंदर डेटा राइट कर सकते हैं और क्या क्या तरीके वो भी हमने यहाँ पे देखा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सपोज अगर हमें उसी फाइल के अंदर और डेटा ऐड करना है और पुराना भी वही रखना है। सपोज दिस माई इन्फो फाइल है, मैं इसे के अंदर और डेटा ऐड करना चाहता हूँ। So what I can do, instead of W I can use A. A means append। तो ये क्या करेगा, this is let's say Python data, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लाइन भी छोड़ूंगा ताकि नीचे अपेंड हो जाए। अब जब इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं डेटा भी रहा और नया डेटा भी ऐड हो गया बाय सिंपली यूज फाइल के एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर हमने ऐड क्या करता है, एक सिंगल फाइल एक सिंगल लाइन को ऐड करता है स्ट्रिंग। बट अगर आप एक लिस्ट जैसी चीज को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप राइट लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हो और फिर एक लिस्ट बना के राइट लाइंस के अंदर वो पास करोगे तो आपकी एक पूरी लिस्ट जो है आपके उस फाइल के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से सिंपल चीज़ें क्लियर हो गई कि ओके फाइल्स कैसे बनाते हैं, फाइल के अंदर डेटा कैसे स्टोर करते हैं,
फाइल के अंदर कैसे कंटेंट राइट करते हैं, और बाद में हम देखेंगे आने वाली चीज़ में कि उसी फाइल के अंदर डेटा रीड कैसे करते हैं। वो सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, एक्सेप्शन फाइल हैंडलिंग में कैसे यूज़ करना है, उनकी भी एग्जांपल्स आएंगी। बट आई थिंक इतना आज के लिए काफ़ी है। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे? एनीवन, एनी क्वेश्चन? अमान? नो सर। क्लियर है सब? कामरान क्लियर है? यामिन, क्लियर एवरीवन? है, ये सर क्लियर है। तो इसमें मेन चीज़ इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास, फाइल हैंडलिंग को कैसे करना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, सो मेक श्योर ये जो हमने आज चीज़ की इसकी आप घर पे प्रैक्टिस करो, बिकॉज आने वाला जो लेक्चर होगा कल, उसमें हम और ज़्यादा चीज़ें इसी के रिगार्डिंग एक्सप्लोर करेंगे, और प्लस नई चीज़ जो है, एक नए नए टॉपिक को और हम एक्सप्लोर करेंगे। बट फाइल हैंडलिंग में हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे यूज़ होगी वो भी हम उस आने वाली एग्जाम्पल में एक्सप्लोर करेंगे। आई होप ये आज का जो लेक्चर था हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग और प्लस फाइल हैंडलिंग, छोटी सी चीज़ अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लोर की कि फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और डिफरेंट डायरेक्टरीज में कैसे क्रिएट करते हैं, और थोड़ा सा ओएस मॉडल को हमने यहाँ पे छेड़ा, लाइक कैसे फाइल को चेक कर सकते हैं वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और साथ साथ हमने विथ कीवर्ड को अंडरस्टैंड किया। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड की। आई होप आप सबको आज का लेक्चर जो है अच्छे से समझ आया होगा। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन होगा तो आप डेफिनेटली कल मुझे बताइएगा, तो उस चीज़ को पहले हम क्लियर करेंगे और अकॉर्डिंगली उस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर द डे। ओके, एनीवन, एनी क्वेश्चन? ओके।